भाजपा महिला मोर्चा ने कहा, प्रधानमंत्री की मां के ऊपर दिए गए बयान पर कांग्रेस मांगे माफी। आज रविवार शाम को कुरुक्षेत्र के भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की सभी महिलाओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री की मां के ऊपर दिए गए बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव कुछ महीने बाद है और अभी से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के बारे में भी कटाक्ष किया गया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में काफी रोष है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री ऋचा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगी जाती तो भाजपा महिला मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो न्याय यात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री की माता के ऊपर इस तरीके का बयान दिया गया है। चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी हो, किसी की माता के बारे में भी गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के ऐसे ही संस्कार है और इन्हीं संस्कारों से वह अपने भाषणों में दिख रहे हैं। कमलजीत कौर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जो वादा किया था महिलाओं के लिए वह पूरा किया है। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान कर दिया गया है, जो 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि करीब 21 लाख महिलाओं को हरियाणा में इसका लाभ मिलेगा। पहले 1 लाख सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, उसके बाद इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और 1,80,000 किया जाएगा। उसके बाद फिर 3 लाख तक किया जाएगा, ताकि इसका लाभ महिलाओं को मिल सके और वह सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप इंट्रोडक्शन पहले इसमें देंगे, ठीक है। नमस्कार, मैं ऋचा पावा, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा से। सबसे पहले मैं आप सभी यहाँ पर आए पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित रहने पर आपका धन्यवाद भी करती हूँ। हरियाणा की महिलाओं की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हरियाणा प्रांत की महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच जो प्रांत की अनेक महिलाओं को बहुत बड़ा सहारा प्रदान करेगी। यह जो उनकी लाडो लक्ष्मी योजना 23 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को, जिनकी आय 1 लाख से कम या 1 लाख तक है सालाना आय, ये वो महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी 4,900 करोड़ का बजट निर्धारित करके आपने महिलाओं को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया है। 21 लाख महिलाएं इससे प्रभावित होकर अपना भविष्य संवार सकेंगी और एक परिवार की 3 बहनें इसका लाभ उठा सकेंगी। आने वाली 25 सितंबर से इसका भुगतान किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी वो भी महिलाओं को सशक्त और उनको मजबूत करने के लिए सराहनीय कदम उठा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आपने लाडो लक्ष्मी योजना का आरंभ करके अनेक सी लाडलियों को एक नई पहचान दी है। और एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहूँगी, इतनी सी मेरी दुआ कबूल हो जाए कि तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। इतनी सी मेरी एक दुआ कबूल हो जाए कि तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। जिंदगी में तुझे मिले हर खुशियाँ, कि जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए, जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए। धन्यवाद। अभी क्या कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई है, क्या? सर्वप्रथम तो मैं आप लोग का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने से यहाँ पे पहुँचे हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राहुल गांधी के मंच से दरभंगा में कहा गया, जो शब्दों का उच्चारण एक माँ के लिए किया गया, उसके लिए हम सब समस्त हरियाणा महिला मोर्चा इसका विरोध करता है और इस चीज को निंदनीय बोलता है, क्योंकि इस तरह की जो लोकतंत्र का उल्लंघन है, एक राजनीतिक में मतभेद होना चाहिए। मतभेद के दौरान इस गाली गलौज पे यदि आ जाते हैं, राहुल जी के मंच के माध्यम से उनके जो दरभंगा के कैंडिडेट हैं नौशाद जी, उनके मंच के माध्यम से ये सब कहा जा रहा है, तो ये शोभनीय नहीं है। और हम
हरियाणा की महिला या क्या समस्त महिलाएं इस चीज का विरोध करती हैं। इस चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि उस माँ के लिए हर माँ का अपमान है। एक माँ के लिए गाली गलौज करना हर माँ का अपमान है। जो माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है उस माँ का अपमान है, चाहे वो कोई भी माँ हो। आज पाल पोस के जो माँ बड़ा करती है, और बिहार तो एक ऐसी धरती है जहाँ पे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और सीता माँ जैसी पवित्र माताओं ने आज हमारे वो पवित्र धरती को वो किया है। तो आज उसी धरती से एक माँ को जिसने कि इतना होनहार पाल पोस के संस्कार दिए हैं, तो इस संस्कारों का हनन है। हमारे भारत की संस्कृति ये सब चीज़ें नहीं कहती जो कि राहुल गांधी जी के मंच से कहा गया। तो ये बिल्कुल एक साधारण माँ या हम महिलाएं, कोई भी माँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक माँ को गाली गलौज की जाए। तो इस सब का हम विरोध करते हैं। और साथ में मैं बिहार की जनता क्या समस्त जनताओं से ये बात मतलब पूरे भारतवर्ष से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से लोकतंत्र का उल्लंघन करते हुए मतभेद के चक्कर में ये सत्ता में आने के लिए इतने बौखला रहे हैं कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है। और आने वाले टाइम में बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। हमारी महिला सशक्तिकरण जो वहाँ पे है महिलाएं, वो महिलाएं वोट दबा के इस गाली गलौज का जवाब विपक्ष को देंगी। क्योंकि जो विपक्ष और उसके गठबंधन दल है आरजेडी, मैं कहती हूँ कि हमेशा इन्होंने कुछ ना कुछ आरोप लगाने का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, और कुछ भी जो मुंह में आता है वो इन्होंने बात की है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ जो बिहार की जनता जागरूक हो रही है कि किस तरह से देश हित है और देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए कौन सी पार्टी कार्य कर रही है, सिर्फ इनका एक अंदर से बौखलाहट नजर आ रही है। जो बौखलाहट उनकी जुबान से बिल्कुल क्लियर आप लोगों के सामने है कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। हमारी भारत की संस्कृति बिल्कुल अलाउ नहीं करती इस चीज को। तो हम सब महिलाएं इस चीज का जोर से विरोध करते हैं। मैडम, सुनने में ये आया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था और उसने कांग्रेस की मंच पे जाके ये जो गाली गलौज किया है, तो कांग्रेस की मंच पे जाके जिसके बारे में भाई साहब ने जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे हैं वो भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। बकायदा फोटो जो है वायरल हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करता है तो वो कुछ ना कुछ इस तरह के लूप लाता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि ऐसी कोई बात है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या उनके जो सहयोगी दल हैं वो इसके पक्ष में आके अपने क्यों नहीं जस्टिफाई करते हैं कि क्या बात है, उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जवाब दे वो कि क्यों चुप्पी साध रखी है उन्होंने। आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है उनकी। यदि ऐसा कुछ होता, ये सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है। किसी भी तरह से हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता वो ऐसी अभद्र चीजें यूज ही नहीं कर सकता और लोकतंत्र का हनन नहीं कर सकता, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। मैम, हरियाणा में मनीषा की भी मौत हुई है, उस पर भी महिला मोर्चा ने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। वो भी महिला है जी, महिलाएं बिल्कुल उसके साथ है और हमारी हरियाणा की सरकार भी उनके साथ है। सीएम साहब के संज्ञान में जब ये गया केस तो उन्होंने सीबीआई की तुरंत सीबीआई का गठन करने को कहा और सीबीआई जांच करने के आदेश तुरंत के तुरंत दे दिए। और आदेश आने के बाद आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गाली गलौज उस मंच पे हुआ है जिसकी मां प्रधानमंत्री रह चुकी थी, उस पार्टी के मंच से हुआ है जिसकी मां प्रधानमंत्री रह चुकी थी, वो महिला थी, और जिसकी बहन एक एमपी है जी। अभी तक उनमें से किसी ने माफी या कोई ऐसी बात नहीं की कि कोई गलत हुआ है क्या? तो मैं वही तो कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि वो मतभेद के चक्कर में इस हद तक गिर गए कि उनकी जुबान से ये तक नहीं निकल रहा कि ये गलत हुआ है। वो इस चीज को भी उनके संस्कार समझ में आते हैं कि वो भारत को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई दिनों से सत्ता में नहीं है
तो सत्ता में आने के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं। पर मैं बार बार यही कहूंगी कि ये हद अब पार हो चुकी है और बिहार की जनता आने वाले टाइम में इसका जवाब जरूर देगी। एक दो जगह FRI भी हुई है, तो महिला लगता है कि बड़ा प्रदर्शन कर सकती है इस बात को लेकर, या आने वाले समय में कोई महिला बयानबाजी तक की प्रदर्शन बात है? करेगी? बिल्कुल करेंगी, महिलाएं करेंगी बिल्कुल। और हमारा महिला मोर्चा हरियाणा इतना इस चीज का जोर शोर से विरोध कर रहा है, आने वाले टाइम में इसका भी प्रदर्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि महिलाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी एक माँ का अपमान। और हर महिला का अपमान है ये, एक माँ का नहीं, हर माँ का अपमान है, मैं तो ये कहूंगी। इवन जैसे 21 रुपए की बात हुई, 21 रुपए 25 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे, 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, खासकर उनकी जिनकी इनकम साल की 1 लाख रुपए से कम है। जी लेकिन महिलाएं मांग करें कि जिनकी 3 लाख है या 1,80,000 से और योजनाओं का फायदा मिले, वो भी बढ़नी चाहिए। सहमत है आप इससे? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ इस मामले में कि चाहे केंद्र सरकार लगा लो चाहे राज्य सरकार लगा लो, हमला हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जब से माननीय मोदी जी आए हैं, उन्होंने महिलाओं की जो योजनाएं लाए हैं, हम महिलाओं को गौरवान्वित किया है। हम महिलाएं वाकई में अपने आप में इतना गौरव महसूस करते हैं कि हर तरह से महिलाओं को उन्होंने सशक्त बनाने का काम किया है। उसी दिशा को ध्यान में रखते हुए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा है कि लाडो लक्ष्मी के माध्यम से हरियाणा की हर एक महिला को जो 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, उनको 2100 रुपए दिया जाएगा। अभी 1 लाख रुपए है, फिर धीरे धीरे बजट बढ़ा के, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड का हम लोगों ने बजट बढ़ाया, उसी तरह से लाडो लक्ष्मी का बढ़ा के। और मैं आप लोग सबके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि वो महिलाएं हताश ना हो, हरियाणा सरकार उनके साथ में है और आज नहीं तो कल उनको भी ये योजना का लाभ मिलेगा। शुक्रिया। बाबा मैम ने 21 रुपए की योजना की बात कही, मैम ने जो अभद्र टिप्पणी की गई उस पर बात की। अगर एक सरकार ने एक और घोषणा की, जो 1984 के जो सिख परिवार दंगा पीड़ित थे, उन परिवारों को नौकरी देने का एक फैसला प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कवलजीत कौर, चेयरपर्सन जिला परिषद कुरुक्षेत्र। जैसा कि आप लोगों ने मेरे से जो सवाल किया है, जो 1984 में जो दंगे हुए थे, उसमें हमारे सिख परिवार जो थे वो जो बहुत बड़ी घटना उस टाइम पे हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमारे 121 जो बच्चे हैं, उन परिवारों में से उनमें से एक एक जने को जो है नौकरी देने का काम करा। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं ये कहूँगी कि उन लोगों को जॉब देने का कार्य किया, लेकिन ये हमारे जो है सिर्फ एक मरहम लगाने का जो है वो काम मतलब है। देखो, उतनी पीड़ा जो उनके अंदर थी, जो वहाँ पे उस घटना हुई, उसको हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मरहम लगाने का जो काम है वो वहाँ पे हुआ है। तो मैं उसका पूरे हमारे सिख समाज के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने इतनी अच्छी उनके बारे में सोचकर, क्योंकि सिख समुदाय ने ये चीज़ वहाँ अभी नहीं रखी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात थी। उनको कहीं ना कहीं अंदर से इस बात के लिए था कि उन परिवारों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, तो उन्होंने ये काम जो है वो देने का काम किया। मैम, हरियाणा में 121 परिवार चलते हैं, उसमें से एक परिवार कुरुक्षेत्र का भी है। 1983 में उनके साथ ये वारदात हुई, ये जो घटना हुई थी, तो उसको अभी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने अपील भी करी है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, शायद इसमें कुछ कारण रहा होगा। मैं अगर जैसे ये बात आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाई है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए भी जा रहे हैं। हम जितने भी सिख समुदाय से लोग हैं, तो इस बात को भी हम वहाँ मुख्यमंत्री जी से रखेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि अगर कोई ऐसा परिवार अगर रह गया है तो उसको भी इसमें सम्मिलित करने का काम जो है वो किया जाए। इसके लिए हम बात रखेंगे। हमारे कुरुक्षेत्र जिले की बात करें, लगभग 9,70,000 आबादी है, जिसमें 4.5 लाख से ज्यादा महिलाएं। आप जिला परिषद के चेयरमैन, 22 वार्ड आते हैं, तो एक महिलाओं की ओर से एक मांग भी की जा रही है कि इसमें जो उम्र है 21 रुपए वाली, 23 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए रखी गई, जबकि एक बालिग 18 साल से ऊपर मानी जाती है। तो 18 से 23 की महिलाओं के लिए भी सरकार से मांग करेंगे कि उन महिलाओं को, बेटियों को भी लाभ मिले। हाँ जी, देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि उनका जो संकल्प पत्र था, उनमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो महिलाएं हमारी हैं, महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम जो है
वो किया जाएगा। उसका पहला जो टर्म है उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है, जो 25 सितंबर से लागू हो जाएगी, जिसमें जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख है, उन महिलाओं को वहां पे 2100 रुपये देने का काम करेंगे। उसके बाद जैसे जो हमारा सेकंड टर्म रहेगा उसमें 1,80,000 की जो टर्म रहेगी उसमें हो जाएगा, और तीसरा प्लान जो रहेगा वो 3 लाख तक। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना में जिस तरह से काम किया गया था, उसी प्रकार से लाडो लक्ष्मी योजना को जो है वो लागू किया जाएगा। तो जैसा आपका इसमें क्वेश्चन है कि जो 18 साल से लेके 23 साल तक की जो बच्चियां हैं उनके ऊपर उनको भी क्या कुछ मिलेगा या नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गहराई तक सोचते हैं, बहुत अच्छे से उस चीज को सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने उनके लिए भी किया होगा। इसके लिए मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो जो कुछ भी कहते हैं अपने कार्य को पूरा करने का काम करते हैं। कांग्रेस सरकार ने आप देखिए कि पहले उन्होंने ये कहा था कि हम 1500 रुपये जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे। आज तक आप देखिए उन्होंने कहीं पे भी उन्होंने जो उन्होंने अपने बताया था, जो मांग पत्र संकल्प पत्र बनाए थे, कहीं पे भी देने का काम नहीं करा। चाहे जहां पे उनकी सरकार है वहां पे भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि जो वो लेके आते हैं, जो वो बोलते हैं कि हमारा संकल्प पत्र ये है, उसको हमेशा वो पूरा करने का काम करते हैं। काफी टाइम से महिलाओं का ये था कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, लागू नहीं हुई। क्या कारण है? उसमें क्या होता है, देखो कोई भी योजना हम जब लेके आते हैं उसको ग्राउंड तक लेके जाने के लिए बहुत सारी योजनाओं के ऊपर बात करनी होती है, बहुत सारे तरीके जो है उसके लिए चाहिए होते हैं, पोर्टल चाहिए होते हैं, पोर्टल किस प्रकार से चालू होगा उसमें समय लग जाता है। तो लेकिन किसी भी काम में देर नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का एक साफ विजन है कि जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाती है। जैसे कि अभी इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी राहुल गांधी जी के मंच से कांग्रेस का जो बिहार में इन्होंने मंच से वहां के कार्यकर्ता ने जो बोला है वो बहुत ही शब्द निंदनीय है। जैसे कि मेरी बड़ी बहन मीना चौहान जी ने भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि माँ का अपमान जो है देखिए कहीं पे भी सहनीय नहीं है। कोई भी बंदा कोई भी पर्सन है, माँ का अपमान चाहे जिस तरह से हमारी माँ है उसी प्रकार से सभी की माँ होती है। अगर हम अपनी माँ के बारे में कुछ शब्द नहीं सुन सकते, कोई अपशब्द बोले हम नहीं सहन कर सकते, तो हमें दूसरे की माँ को भी बोलने का कोई हक नहीं है। तो जो उन्होंने वहां पे मंच से ये बात कही, अगर किसी कार्यकर्ता ने भी बोला है तो उनको चाहिए था उस बात का विरोध करते, वहीं पे उस बात का जवाब देते। उन्होंने क्यों नहीं दिया उस बात का जवाब? तो उनको देना चाहिए था। हम पूरी महिला मोर्चा की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें फिर सामने आके इस बात के लिए माफी मांगनी होगी। पूरी देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी होगी कि उन्होंने इतने अपशब्द किस प्रकार से एक माँ के प्रति कहा है। आने वाले समय में अगर कोई माफी नहीं मांगता तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या? देखिए अगर इस प्रकार से वो नहीं अगर आते हैं तो हमें डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हमारी महिला मोर्चा कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं रही है। तो अगर हमें कुछ अगर यात्रा निकालनी पड़ी, कुछ भी हमें करना पड़ा है, उसके लिए हम हमेशा निरंतर तैयार रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का विजन जो रहता है हमेशा साफ रहता है। देखिए महिलाओं को हमेशा सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा तैयार रहती है। अभी बिहार में इलेक्शन है तो बिहार वासियों से क्या अपील करेंगे कि क्योंकि आधी आबादी वहाँ भी देखिए महिलाओं का 50% का आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है। चाहे पंचायत में हम बात करें, पंचायती में राज में जो है 50% का है, और संसद में अगर बात करें तो 33% का आरक्षण जो है महिलाओं को मिला है। तो बिहार की जनता से मेरी यही अपील है कि आप इस बात को आप देखिए कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो किस प्रकार से महिलाओं को नीचा गिराने का काम करते हैं, किस प्रकार से एक माँ के लिए आप शब्द बोल रहे हैं। तो उसका जवाब जो है वो अपने वोट से देकर भारतीय जनता पार्टी के हक में अपना वोट देके उनको वो करारा जवाब देने का वहां काम करेंगे। मैम सिख परिवार से आप आती हैं और जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, ज्योति सर भी आपके अंडर ही आता है। नवंबर महीने में मोदी जी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए, ज्योति सर अनुभव केंद्र का उद्घाटन करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भाग लेने। तो महिलाओं की क्या तैयारी रहेगी
उनके स्वागत को लेकर? देखिए, उनके स्वागत को लेकर हम सभी निरंतर प्रयास करेंगे और सभी महिलाएं, इसमें आप देखना महिलाओं की जो संख्या होगी वो बहुत बड़ी संख्या में वहां पे महिलाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने का काम करा है। तो इसमें हमारी महिलाओं की सहभागिता जो है, पहले भी हमारी सहभागिता जो है वो हमेशा 100% रहती है और इस प्रोग्राम में हम और भी उसको बढ़ाने का जो है वो काम करेंगे और हमारी तरफ से जितने भी प्रयास रहेंगे उसको करने का काम करेंगे। शुक्रिया।